जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। कुछ लोग ओवैसी साहब हो या कोई एक दो और है जिनकी चिंता ही ऐसी है जो समाप्त नहीं की जानी चाहिए। चिंता उनकी ये कानून से बड़ी है, वो बहुत उचित हुआ। अरे मैं तैयार हूं मरने के लिए। तुम मारोगे क्या? बोलो, कहां मारोगे बताओ। अरे तुम कहां मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। मैं तो मानता हूं ये भय तो रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, रहना ही। आप चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता बैठा है, लेके आओ ना उसको। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में बैठा है, लेके आओ ना। कतर में हमारे फौजी बैठे, लेके आओ ना उनको। अरे कहां तुम्हारी देशभक्ति है? मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं। आप अंदाजा भी लगा रहे भाई, आज आप वहां बैठे, कल आएंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत करिए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है, इसीलिए उस ओर बैठे हो और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे हो। हमको शाहों की अदालत से तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। संसद से कहां ही ऐसी तस्वीरों की उम्मीद की होगी कि ओवैसी सामने से कहें कि कहां मारोगे, बताओ तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी। आज संसद में तमाम तेवरों के पैमाने टूटे हैं। इन तेवरों में रंग हैं, गुस्से का, उलाहने का, हंसी का, नाराजगी का। इन रंगों में से हंसी के रंग को डिकोड किया गया है। हंसी ओवैसी की, शाह ने उसमें कटाक्ष पढ़ लिया था। अब जवाब क्या था? शाह को क्यों कहना पड़ा डरना जरूरी है? नितिन गडकरी ने बता दिया है प्रॉब्लम तो है, लेकिन कहां हैं ये दिक्कतें? नश्तर सा चुभे उस वीडियो की टीस आज भी सभापति जगदीप धनखड़ के जहन में जिंदा है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज गूंजती रही। धनखड़ ने लहू तक बातों को उतार दिया। हम आपका शो संसद में आज आपके बीच उतारने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं हिमांशु। चलिए शो शुरू करते हैं। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। प्रश्नकाल की घोषणा। सदस्यों ने रेलवे से जुड़े कई सवाल पूछे थे। इन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब भी रखे। 11:26 का वक्त। विपक्षी दलों के कुछ सांसद प्लेकार्ड लेकर सामने पहुंच गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला इस बात से नाराज हो गए। नाराजगी जाहिर करने के साथ ही सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल ने सदस्यों से दस्तावेजों को सभा के पटल पर रखने को कहा। फिर भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 और साक्ष्य द्वितीय बिल 2023 पर दोबारा चर्चा शुरू हुई। हम इस बिल के बारे में भी आपको जरूर जानकारी देंगे, तो वीडियो में बने रहिए। अब बारी थी झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की। मैकाले से शुरू हुई बातों की राह अपनी जिंदगी तक पहुंची। अंग्रेजों ने दो चीजें इस देश में दी। ये बड़ा विद्वान सदन है, सभी इसके जानकार हैं। जो रविशंकर प्रसाद जी ने जहां से समाप्त किया वहीं से शुरू करना चाहता हूं। इस देश में मैकाले ने दो चीजें थी। एक, मैकाले ने एक ऐसी शिक्षा पद्धति दी जिसमें कि हमारे बच्चे किस तरह से चपरासी हो सकते हैं, किरानी हो सकते हैं, कैसे अंग्रेजों की गुलामी के लिए वो अक्षर लिखा पढ़ी कर सकते हैं। तो एक वो शिक्षा पद्धति दी, और एक ये 1860 का जो है इंडियन पेनल कोड, जिसको कि भारतीय न्याय संहिता हमने अभी नाम दिया है। और इसके ऊपर खूब चर्चा हुई। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दो बड़े काम किए इस लोकसभा में 2019 से लेकर 2024 तक में, जो एक बड़ा काम हुआ कि उन्होंने दोनों चीजों को, गुलामी की जो दो निशानी थी, जो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, वो नई शिक्षा पद्धति दी, और ये 1860 का जो इंडियन पेनल कोड था उसको खत्म करने का फैसला किया। लेकिन मुझे दुख होता है सर कि जब यहां चर्चा होती है तो चर्चा ये होती है कि ये इंडियन पेनल कोड था,
ये एक सीआरपीसी था, आप इसको बदल लें। मुझे ये नहीं लगता कि भारत की सभ्यता संस्कृति जो समझते हैं सर, वो अपने ऊपर उनको घमंड क्यों नहीं होता है, अपने ऊपर उनको विश्वास क्यों नहीं होता है। यहां जो सीआरपीसी आईपीसी की बात चल रही है, दो चीजें इस देश में चली सर जिसके आधार पर कि दंड मिलता था, न्याय मिलता था। वो याज्ञवल्क स्मृति था, जिनको कि वेद में, अपने हिंदुत्व होने में, भारतीय होने में जिनको घमंड हो कि याज्ञवल्क स्मृति ऐसी थी जिसमें कि दंड निर्धारित था। और दूसरा जो है चाणक्य की अर्थनीति था जिसमें कि दंड निर्धारित था। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज कह रहे हैं वो चाणक्य से एक बड़ी प्रेरणा लेकर कह रहे सर। चाणक्य क्या करता था, आपको कहानी याद है, आप तो वहां विभाग प्रचारक रहे सभापति महोदय, कि चाणक्य जो है, चाणक्य यदि किसी से व्यक्तिगत मीटिंग करते थे तो उसके लिए उनका दिया और बाती अलग होता था, और यदि सरकारी मीटिंग करते थे तो उसके लिए उनका दिया और बाती अलग था। लोकसभा में हैदराबाद से ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी इस बिल की मुखालिफत में खड़े हुए। बात शेर से शुरू हुई थी। ओवैसी के संबोधन के बीच अचानक सदन का तापमान बढ़ने लगा। सर, ये 3 फौजदारी के कवानीन खुद मुजरिमाना है। ये जुर्म की रोकथाम से ज्यादा हुकूमतों के जराइम को कानूनी शक्ल देने के लिए बनाए जा रहे हैं। अब तरफे तमाशा यह है सर कि पिछले सेशन में मोदी हुकूमत ने जन विश्वास बिल 2023 को, जिसमें 183 प्रोविजंस और 43 कवानीन थे इम्प्रिजनमेंट के, उसको निकालकर फाइन में तब्दील कर दिया। उसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट को भी तरमीम की गई और सजा के बजाय सबस्टैंडर्ड ड्रग्स के लिए आपने फाइन ला लिया। तो मैं ये बोलना चाहूंगा सर कि सबस्टैंडर्ड ड्रग्स के मैन्युफैक्चर के लिए आपने जेल के बजाय फाइन उसमें तब्दील कर दिया तरमीम करके। तो ये जरूरी है बोलना इस ऐवान में कि जन विश्वास के नाम पर आपने इस सबस्टैंडर्ड ड्रग्स से आवाम को खतरे में डाल दिया। अब आप डीक्रिमिनलाइजेशन की बात करते हैं, जहां पर कंपनीज को सजा देना था वहां पर आपने नहीं किया, फाइन में तब्दील कर दिया। और जो कवानीन नॉन वायलेंट क्राइम्स हैं, सेडेशन, डेफेमेशन, उसको आपने इस नए क्रिमिनल लॉ में ला लिया। तो सर ये बात साफ हो गई कि जन के लिए अविश्वास, धंधे के लिए विश्वास, ये इस हुकूमत का नया मंत्रा है। और लाइटर वेन में अगर मैं कहूं तो जॉन अलिया ने कहा था कि जुर्म में हम कमी करें भी तो क्यों, तुम सजा भी तो कम नहीं करते। ओवैसी इन तीनों बिलों की खामियां गिना रहे थे, बता रहे थे कि बदलना क्या चाहिए था, बदल क्या दिया गया। अब हुकूमत को बताना पड़ेगा कि असल मकौले पुत्र कौन है। सर, सच्चाई यह है कि इस मुल्क के गरीब, दलित, मुसलमान, आदिवासी, इनके लिए जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं है। और क्या जुर्म है पता ही नहीं इनको। सर, अगर हमको रिफॉर्म करना था, इस्लाह करना था, तो हमको उन प्रोविजंस को निकालना था जो हुकूमत और पुलिस को मनमानी करने की इजाजत देती है। हमको वो प्रोविजंस को निकालना था कि जो मंत्रियों को और पुलिस को ये मौका मिल जाता है लोगों को सालों जेल में रखने का, उन पर कोई जुर्म पर साबित नहीं होता। हमको ये करना चाहिए था कि जो प्रोसिक्यूटर होता है वो फैब्रिकेटेड एविडेंस डालकर ताकतवरों को अपनी ताकत की बुनियाद पर उनको छूट दे देता है। हमने वो काम नहीं किया। आज हमारे वतन अजीज भारत में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल अगर कोई है जेलों में तो मुसलमान, दलित, आदिवासी हैं। सर, इनका कन्विक्शन रेट देख लीजिए आप। एनसीआरबी का डेटा है 2017 से 21 का, 20% अंडर ट्रायल मुसलमान है, 16% कन्विक्शन है, और मुसलमानों की आबादी 14.2% है। प्रिवेंटिव डिटेंशन ले लीजिए, जिसको इस्तेमाल किया जाता है जुडिशियल प्रोसेस को सबवर्ट करने के लिए और फेयर ट्रायल को सबवर्ट करने के लिए। आज भारत की जेलों में 30% डेटेन्यूज मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में 33% मुसलमान डेटेन्यूज थे। आज 83.9% उत्तर प्रदेश की जेलों में मुसलमान डेटेन्यूज है। असदुद्दीन ओवैसी का तेवर बदल चुका था। उन्होंने अपने साथ हुई एक घटना का जिक्र किया। बहस बढ़ी। सरकार को ओवैसी ने चैलेंज दे डाला। सवाल पूछा गया देशभक्ति पर। यह सवाल क्यों था?
देखें। क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश में यूपी गैंगस्टर एक्ट में एक चार्जशीट में गैंगस्टर एक्ट लगता। सर आप बताइए फिर यूएपीए का क्या होगा, पीएमएलए का क्या होगा, महाराष्ट्र मकोका क्या क्या होगा, गुजरात के कोका क्या क्या होगा। आप ये सब कानून रख रहे हैं और एक पुलिस वाले को आप ये तमाम कानून की इजाजत देंगे। याद रखिए जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? दलितों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का। और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कल आज सत्ता में है, कल नहीं रहेंगे, वो बदले की भावना से काम करते हैं। सर मुझे पुलिस ने पीटा सर 1999 22 दिसंबर को मेरे सर पर 20 टाके लगे, पीठ से लेकर पैर तक मारा गया। आपको मालूम सर क्या हुआ? तेलुगु देशम की सरकार थी, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को जिन्होंने मुझे मारा था उनको आईपीएस कन्फर कर दिया। आईपीएस अरे मैं तैयार हूं मरने के लिए। तुम मारोगे क्या? बोलो कहां मारोगे बताओ। अरे तुम कहां मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। अरे तुम्हारी गोली डरने वाला बैठो तुम। अरे चप्पन देके बैठो तुम। प्लीज आप बैठ जाइए। टेररिज्म का देखिए सर, आप बैठ जाइए प्लीज। यूएपीए का सर मैं खत्म कर, टेररिज्म उनको रोकिए सर। ओके प्लीज सिट डाउन। हाँ तुम गोली मार सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते सर। टेररिज्म का डेफिनेशन में आप देखिए, यूएपीए का सेक्शन 16 क्लॉज 113 में आ गया। यूएपीए का सेक्शन 15 क्लॉज 131 में आ गया। देख लेंगे उसको, देख लेंगे। यूएपीए का आपत्तिजनक अंश निकाल दिए जाएंगे। यूएपीए का क्लॉज 18 113 4 में आ गया। यूएपीए का क्लॉज 18 113 3 में आ गया। यूएपीए का क्लॉज 20 113 5 में आ गया। यूएपीए का सेक्शन 19 113 6 में आ गया। अरे भाई साहब फिर क्या बचा है? आप यूएपीए से, मकोका से, गुजरात कोका से, पीएमएलए सब ला लिए। तो स्पीकर सर मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं उम्मीद कर रहा था कि मैंने वजीर दाखिला का एक स्टेटमेंट सुना था अमित शाह साहब का कि जब गुजरात के होम मिनिस्टर थे तो उन पर जुल्म किया गया, उनको दबाया गया। मगर हम ये समझ रहे थे कि जिस शख्स पर नाइंसाफी हुई है, जो वो क्लेम कर रहे हैं, तो कम से कम वो दूसरों से नाइंसाफी तो नहीं करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? अरे ऐसे हजारों लोग हैं जिन पर जुल्म हो रहा है, ना उनके पास दलील है, ना उनके पास वकील है, ना उनके पास आजादी है। तो ये तीन सर मैं आखिर एक लव ये तीनों कवानीन हमारे मुल्क की जमहूरियत के लिए, इन गरीब तबकात के लिए नुकसानदेह साबित होगा। और ये सरकार को मैं चार्ज दे रहा हूं, आप चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता बैठा है, लेके आओ ना उसको। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में बैठा है, लेके आओ ना। कतर में हमारे फौजी बैठे, लेके आओ ना उनको। अरे कहां तुम्हारी देशभक्ति है? अरे निखिल गुप्ता को लाओ, इस कानून में इस्तेमाल करो। मगर वो नहीं बोलेंगे। पंजाब के भटिंडा से शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी इस बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा अगर इन कानूनों की खामियों को देखकर इनमें सुधार नहीं किया गया तो यही कुत्ता कल आपको काटेगा। आज इस कानून में मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि when remission has been granted, when these prisoners are going to be set free, which you promised in 2019, आज तक नहीं हुआ। बल्कि आप यूएपीए उठा के आप पूरा पुलिस को वो पावर्स दे रहे हैं जो पुलिस आज भी उठा के कोई भी चीज, किसी को भी टेररिस्ट, 2019 पे आपने लॉ को रिवाइज किया कि पहले एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती थी, अब किसी भी इंडिविजुअल को आप टेररिस्ट कर दें। इसका मिसयूज पंजाब में तो रोज ही हो रहा है, देश में भी देख रहे हैं, किसी को भी टेररिस्ट। आपको हैरानी होगी कि पंजाब में कुछ बच्चों ने सिक्खी का प्रचार करने के लिए कुछ पैम्फलेट घर पे मिले तो उनपे भी यूएपीए लगा दिया और फिर उठा के दूर दूर भेज देते। श्री रमेश विदुड़ी जी, सर मैं अपील करती हूँ कि इस कानून का ये पुलिस का मिसयूज का हम इस चीज का गवाह है। और ये चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हुए तो यही कुत्ता कल आपको। सामने मौजूद शाह अब विपक्षी दलों के सांसदों के सवालों के जवाब देने के लिए उठ खड़े हुए। ओवैसी मुस्कुरा रहे थे, शाह कटाक्ष को महसूस कर गए। इन बातों पर चले इससे पहले यह सुना जाना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है। मुझे गौरव है कि तीनों कानूनों को 150 साल के बाद बदलने का और वो बिल को पायलट कर इस सदन में लाने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। मान्यवर जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं, मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे
तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं आएगा। पुराने किस्से कुरेदे जाने लगे। मॉब लिंचिंग का भी एक किस्सा उखाड़कर जिंदा किया गया। शाह ने बताया कि अब इन अपराधों के लिए किस सजा का प्रावधान किया गया है। भाषण में चिदम्बरम साहब को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की परीक्षा है कि नया कानून लेकर आएंगे तो मॉब लिंचिंग का क्या करेंगे। चिदम्बरम साहब, ना आप हमारी पार्टी को समझे हो, ना हमारे सिद्धांतों को समझे हो। हमारी पार्टी की केवल एक और एक आइडियोलॉजी है, भारत का उत्कर्ष। एकमात्र आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए तब लाए। मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तब भूल गए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है, इसीलिए उस ओर बैठे हो और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे हो। शाह ने तीनों बिलों पर जानकारी देने के बीच अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का भी जिक्र छेड़ा। सदन में नारे गूंजते रहे, जय घोष होता रहा। ये नरेंद्र मोदी सरकार, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये नरेंद्र मोदी सरकार है मान्यवर, जो कहती है वो करती है। अभी कुछ देर पहले ही हमने बताया था ओवैसी की हंसी वाला प्रसंग। कटाक्ष था क्या? शाह ने क्या पढ़ लिया था? अब जवाब की बारी थी। अब ये देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन। मैं फर्क समझाता रहा हूं, जो बड़े कटाक्षमय तरीके से ओवैसी साहब हंस रहे इसलिए, मगर इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाए, और जेल में जाना चाहिए। मानिए, ये हमारी सरकार का ट्रस्ट है। इस देश की सुरक्षा किसी भी की सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए, सबसे पहले राष्ट्रपति। एक मौका आया जब शाह ने साफ लहजे में कह दिया, डर होना चाहिए। यह किसके लिए बात कही जा रही थी? क्यों कहा जा रहा था आतंकवाद को बचाने की दलीलें काम नहीं आएंगी? सुने। अंग्रेजों का शासन नहीं है, कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का शासन। यहां पर आतंकवाद को बचाने की कोई दलीलें काम में नहीं ली जाएगी, परंतु इसके दुरुपयोग न हो इसके लिए इसकी व्याख्या भी हमने बड़ी स्पष्ट की है मान्यवर। इसकी व्याख्या क्या की है? जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की प्रभुता को खतरे में डालता है और किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने का प्रयास करता है, आइदर और साइड से, उसको आतंकवादी घटना कहा जाएगा। उसका विवरण दिया है। डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, जहरीले गैस, न्यूक्लियर का उपयोग, ऐसी घटनाओं में जब कोई भी मृत्यु होती है तो ये घटना करने वाला आतंकवादी कृत्य में लिप्त माना जाएगा। अब इसमें कहां दुरुपयोग की गुंजाइश है? मगर मन में एक भय पड़ा है मान्य, वो भय से ये विरोध जन्म लेता है, और मैं तो मानता हूं ये भय तो रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, रहना ही। जो आतंकवादी कृत्य करते हैं उनके प्रति कोई दया भाव नहीं होना चाहिए। शाह के जवाब के बाद ये तीनों ही बिल लोकसभा से वोटिंग के बाद पास हो गए। इन सब के बीच आपको एक अहम जानकारी भी दे दें। 2:29 पर 2 और सांसदों को शीतकालीन सत्र के बचे हुए वक्त से निलंबित कर दिया गया था। प्रहलाद जोशी यह प्रस्ताव लेकर आए थे। That this house, having
taken serious note of the grave misconduct of Shri C. Thomas and Shri M. Arif MPs in utter disregard to the House and the authority of the Chair through display of the placards and entering into the well of the House, and having been named by the Chair, resolve that the above mentioned members may be suspended from the service of the House for the remainder session under Rule 3742. संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में दी टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पेश किया। इस पर सदस्यों ने अपने विचार रखे। फिर इस बिल पर सदस्यों के सवालों का जवाब अश्विनी वैष्णव ने दिया। वोटिंग के साथ इस बिल को पारित कर दिया गया। इसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही को 21 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब बारी राज्यसभा की। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू तो हुई, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ के तेवर आज कुछ तल्ख थे। कार्यवाही को 11:15 तक के लिए कुछ मिनट्स बाद ही स्थगित कर दिया गया। सभापति वापस तो लौटे, लेकिन फिर एक घोषणा के साथ कि सदन की कार्यवाही को 11:30 तक के लिए स्थगित किया जाता है। 11:31 पर सभापति जगदीप धनखड़ ने यह कहते हुए सदन की कार्यवाही को 11:45 तक के लिए स्थगित कर दिया कि अब सदन ऑर्डर में आ जाएगा। कार्यवाही फिर शुरू हुई। सभापति जगदीप धनखड़ की नाराजगी उखड़ आई। उन्होंने टीएमसी के राज्यसभा सांसद कल्याण बनर्जी और लोकसभा सांसद राहुल गांधी के रवैये को लेकर बात की। मेरी बात, मेरी पीड़ा नहीं सुनना चाहते। आप कहते हो 138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है? आपको सब पता है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? सर, ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सर, मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। सभापति जगदीप धनखड़ को यह वीडियो नश्तर सा चुभा है। नाराजगी जताते हुए धनखड़ ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मिमिक्री वाले कृत्य की निंदा करते हुए क्या कहा, देखें। कैसे ए मेंबर ऑफ अदर हाउस आपके संविधान पद को जो अपमानित किया है, तो उस सदन के सदस्य है श्री राहुल गांधी, पूरा संविधान पद का और आपका अपमान किया है। ये तो हम घोर निंदा करते हैं सर। कल भी हमने इसका निंदा किया है। किसी वर्ग और समाज को ऐसे कलंकित करना बिल्कुल ठीक नहीं है सर। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, सुना हूँ, पढ़ा हूँ और देखा हूँ, 20 वर्ष से मैं इस पार्लियामेंट में हूँ सर।
ये पहली बार इस लेवल तक जा रहा है कि इसका हद ही नहीं है सर। ये तो मैं घोर निंदा करता हूं। ये बार बार संविधान पे पद पर जो है ऐसे लोगों को अपमानित कर रहे हैं। पहले तो 20 वर्ष तक प्रधानमंत्री जी को अपमानित किया क्योंकि वो गरीब फैमिली से आते हैं, ओबीसी के हैं, इसीलिए अपमानित करते ही गए सर। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपमानित किया सर। बाद में राष्ट्रपति को अपमानित किया सर, राष्ट्रपति को अपमानित किया। ये ट्राइबल वुमन है सर। और अभी आप जो किसान पुत्र है, पहली बार एक जाट समाज के किसान पुत्र इस लेवल पर आ गए सर, उपराष्ट्रपति तक पहुंच गए। तो इस उपराष्ट्रपति पद को, संविधान पद को अपमानित कर रहे सर। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सर, तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान सर। सत्ता पक्ष ने साफ कह दिया कि इस घटना के विरोध में वे लोग खड़े होकर प्रश्नकाल में हिस्सा लेंगे। प्रश्नकाल शुरू हो चुका था। कुछ देर बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने सत्ता पक्ष के सदस्यों से सीट पर बैठ जाने का आग्रह किया। कार्यवाही आगे बढ़ी। उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने नितिन गडकरी से वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए व्यवस्था पर सवाल पूछा। इस सवाल पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने क्या बताया, देखें। माननीय सभापति महोदय, वाहन के स्टैंडर्ड्स के बारे में अभी स्टार रेटिंग की सिस्टम शुरू हुई है। अभी 2 कंपनियों के गाड़ियों को स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट मिला है। वो उसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जुड़ते हैं और सुरक्षा का विषय ध्यान में लेते हुए ये जो स्टार रेटिंग है, इसमें इकोनॉमिक मॉडल में भी 6 एयरबैग्स हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में रोड सेफ्टी के हिसाब से जितने सुधार करने चाहिए, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हैं, उन सब का अमल किया जा रहा है और निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ये सुधार होने के कारण हम लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। यूपी से बीजेपी की राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने नितिन गडकरी से एक सवाल पूछा। नेशनल हाईवेज पर जानवरों के आ जाने से दुर्घटना में बढ़ोतरी होती है, इस पर क्या कोई कदम उठाया जा रहा है? नितिन गडकरी क्या बोले, देखें। सम्मान्य सदस्य जो बता रही है वो प्रॉब्लम है। एक तरफ हम एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, दूसरी ओर लोग जानवर लेके रोड पर घुसते हैं। अभी मैं ग्वालियर से गया था तो दतिया तक पूरे रोड पर रात को जानवर छोड़ दिए थे और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके कारण एक्सीडेंट्स भी होते हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर कि विशेष रूप से रोड के बाजू में वो पुराने जो भैंसों और गाय को लेकर तबेले जो खड़े हैं, वो कभी भी उनको छोड़ के दे देते हैं और रात को स्पीड से गाड़ियाँ जाती है, अंधेरे में एक्सीडेंट होते हैं। तो राज्य सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि रोड के ऊपर जो कानून और सुरक्षा है उसको रखने की है। पर मैं आदरणीय स्पीकर महोदय आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग इको फ्रेंडली बाम्बू के क्रैश बैरियर बना रहे हैं ताकि ये ना आए। और दूसरी सबसे अच्छी बात, आपके ही प्रदेश में आदरणीय स्पीकर महोदय, आपको भी अनुरोध करूंगा कि आपके यहाँ राजस्थान में जो जंगल है, तो हमने जंगल ऊपर है और अंदर से हमने एक टनल बनाई है ताकि ऊपर में प्राणी जा सकते हैं और नीचे से ट्रैफिक जाएगा। हमारे यहाँ जबलपुर से नागपुर के बीच में पेंच के पास एक बहुत सुंदर कॉरिडोर बनाया है ताकि कोई भी जानवर रोड पर नहीं आ सकते। पर ये करने के लिए खर्चा खूब लगेगा। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को मैंने पत्र लिखा था सभी गृह मंत्री जी को कि वे आप ये जो जानवर रात को छोड़ देते हैं, ये जो आदत है गांव में, ये कहीं ना कहीं आप इसके ऊपर कानूनी प्रतिबंध लगाइए तो इसमें से कुछ। दोनों सदनों की कार्यवाही के महत्वपूर्ण हिस्सों को हमने इस एपिसोड में समेटने की कोशिश की है। शो की कौन सी बात आपको भा रही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ, कमियां जरूर बताते रहें ताकि हम सुधार कर सकें। एक बात का वादा हमने आपसे किया था, संसद में पास हुए और जिन बिलों पर चर्चा हुई है उन सभी बिलों पर सारी जानकारी की ललन टॉप शो में इन बिलों को तफसील से समझाया गया है। वहां जाकर जरूर देखें, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया गया है। शुक्रिया।